रात के अंधेरे में भी इमरजेंसी लाइट्स और सायरन्स दिल्ली का आसमान चीरते रहे। फॉरेंसिक टीम्स और एंटी टेरर एजेंसीज रात भर एविडेंस कलेक्ट करते रहे। जली हुई I-20 कार और दूसरी कार के मेटल पार्ट्स को भी कलेक्ट किया गया। अगले दिन सुबह दिल्ली उठी, लेकिन सुकून के साथ नहीं, सिक्योरिटी के साए में। हाई अलर्ट दिल्ली NCR से लेकर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और चंडीगढ़ तक बढ़ा दिया गया। रेड्स का सिलसिला शुरू हुआ और गुड़गांव से मोहम्मद सलमान, ओखला से देवेंद्र और अंबाला, पुलवामा तक सस्पेक्ट्स उठाए गए। हर मेट्रो स्टेशन पर NIA और NSG की डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ब्लास्ट एक जल्दबाजी में असेंबल किए हुए IED से हुआ। एक्सपर्ट का कहना है कि हो सकता है डिवाइस इनकम्प्लीट था या डेटोनेशन पैनिक में हुआ। इन सब के बीच एक नाम उभर कर सामने आता है, उमर नबी, पुलवामा का डॉक्टर और ब्लास्ट व्हीकल का लाइकली ड्राइवर। दोपहर तक प्राइम मिनिस्टर मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने मल्टी एजेंसी टास्क फोर्स बनाने के ऑर्डर्स दिए। इन्वेस्टिगेशन जैश-ए-मोहम्मद के डॉक्टर मॉड्यूल तक पहुंच गई है। फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी और कश्मीर के लिंक्स अब कंफर्म होते दिखाई दे रहे हैं और इसी के चलते FIR UAPA के तहत दर्ज की गई है, यानी ऑफिशियली ये टेरर इन्वेस्टिगेशन बन चुकी है। 11 नवंबर की रात नए CCTV फुटेज सामने आए हैं जिसमें उमर नबी की कार को मेट्रो स्टेशन तक पहुंचाते दिखाया गया है। हॉस्पिटल्स के बाहर विक्टिम्स के परिवार जवाब की तलाश में खड़े हैं। वहीं एजेंसीज क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन ट्रेस कर रही हैं। टर्की और अफगानिस्तान तक जैश-ए-मोहम्मद के फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं। फॉरेंसिक्स ने यह भी कंफर्म किया कि ब्लास्ट के लिए अमोनियम नाइट्रेट यूज हुआ था। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि डिवाइस इनकम्प्लीट था, वरना ब्लास्ट और बड़ा हो सकता था। अब एजेंसीज का फोकस जैश-ए-मोहम्मद के नॉर्थ इंडिया मॉड्यूल को डिकोड करके डिसमेंटल करने में है। इन सब के बीच दिल्ली अब भी हाई अलर्ट पे है। अगले पार्ट में हम कवर करेंगे कि कैसे डॉक्टर मॉड्यूल इंडिया में साइलेंट सेल्स में फैला हुआ है। तब तक के लिए अलर्ट रहें और ऐसी और जानकारी के लिए फॉलो करें द सिंपल मॉन्क।